दोस्तों, 738 दिन यानी 2 साल और इन 2 सालों में पूरी दुनिया ने खून, आंसू और आतंक का सबसे डरावना चेहरा देखा। आज वो जंग खत्म हुई है, इज़राइल और हमास का युद्ध। लेकिन सवाल ये नहीं कि जंग कैसे खत्म हुई, सवाल ये है किसने खत्म कराई और कौन इसमें शामिल नहीं हुआ। आज का कूटनीति शो इसी पर है। ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक, नेतन्याहू का इमोशनल तांडव और मोदी जी का एक ऐसा निर्णय जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। इजराइल में आज का दिन सिर्फ राजनीति नहीं, आस्था और आत्मा का उत्सव बन गया। 20 हॉस्टेजेस लौटे अपने घर। कई लोग जो कभी लौटेंगे ही नहीं, उनके परिवार अब शांति से सांस ले पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने हर हॉस्टेज के लिए हैंड रिटन नोट लिखा। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वेलकम होम। ये शब्द नहीं, इजराइल के नेशनल सोल की धड़कन है। लेकिन दोस्तों, नेतन्याहू ने साथ ही कहा, द बैटल इज नॉट ओवर। मतलब शांति आई है, लेकिन हथियार अभी नीचे नहीं रखे गए हैं। कूटनीति के भीतर भी अब एक नई रणनीति जन्म ले चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप, वो नाम जो आज फिर हेडलाइंस में है, क्योंकि जिसने दुनिया को ट्विटर से हिलाया था, वही आज प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहलाया जा रहा है। ट्रंप खुद इजराइल पहुंचे, नेसेड में बोले, दिस इज अ न्यू डॉन फॉर द मिडिल ईस्ट। और नेतन्याहू ने कहा, ट्रंप इज इजराइल्स ग्रेटेस्ट फ्रेंड एवर इन द व्हाइट हाउस। पर ये कहानी सीधी नहीं थी। ये 200 हॉस्टेजेस के बदले 2000 प्रिजनर्स का सौदा था। एक तरफ इंसानियत का करार, दूसरी तरफ राजनीतिक शतरंज। कुछ इसे ट्रांजैक्शनल ट्रम्प कह रहे हैं, ट्रांजैक्शनल जीत। पर सच्चाई यह है, कभी कभी शांति भी शक्ति से ही आती है। अब सबसे बड़ा सवाल, मोदी जी क्यों नहीं गए इजिप्ट के शर्म एल शेख में? उस पीस समिट में 20 देश थे। नेतन्याहू, ट्रंप, सीसी, शहबाज शरीफ सब थे। लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व केवल मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह ने किया। कुछ लोग कहते हैं मोदी जी को वहां नहीं जाना चाहिए था, जहां पाकिस्तान तालियां बजा रहा हो। कुछ कहते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक साइलेंस था। मैं कहता हूं, ये कूटनीति की पराकाष्ठा है। इंडिया आज दुनिया को दिखा रहा है कि हम हेडलाइन में नहीं, टाइमलाइन में काम करते हैं। मोदी जी ने शायद यही सोचा होगा, पहले ट्रेड और टैरिफ के मुद्दे ट्रंप के साथ साफ हो, फिर पीस समिट में भारत अपनी शर्तों पर स्पॉटलाइट ले। और गुरुजी का सीधा नियम है, राष्ट्र नीति में वक्त से पहले चमकना भी कभी कभी अंधेरा ला देता है। इंडिया ने हमेशा कहा, पीस थ्रू डेवलपमेंट। ट्रंप कहते हैं पीस थ्रू स्ट्रेंथ। नेतन्याहू कहते हैं पीस थ्रू यूनिटी। और तीनों फिलोसफीज जब एक जगह मिलती हैं तो वो मूवमेंट इतिहास बन जाता है। भारत अब वो देश नहीं जो किसी के खेमे में बैठता है। हम अब वही करते हैं जो हमारे राष्ट्रीय हित के अनुकूल हो। इस डील के बाद तेल बाजार शांत होंगे, ग्लोबल मार्केट्स स्थिर होंगे और भारत मिडिल ईस्ट 2.0 का सबसे भरोसेमंद पार्टनर बनकर उभरेगा। अब सवाल ये नहीं कि गाजा में क्या हुआ, सवाल यह है अगला मोर्चा कौन संभालेगा। ट्रंप ने कहा, द एज ऑफ टेरर इज ओवर। पर नेतन्याहू बोले, द कैंपेन इज नॉट ओवर। और मोदी जी शांत हैं पर तैयार हैं। यह है 21वीं सदी की कूटनीति का नया अध्याय, जहां डिप्लोमेसी ही युद्ध का नया नियम है। डिप्लोमेसी ही युद्ध का नया नाम है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को अब सिर्फ शांति नहीं, बल्कि सनातन पावर डिप्लोमेसी दिखानी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, भारत लीड्स द वे। जय सनातन, वंदे मातरम। मैं हूं आपका गुरुजी सुनील चौधरी और ये था द कूटनीति शो।